गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रीवा कलेक्टर के द्वारा प्राइवेट बोरवेल पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक खनन का कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जल स्तर कम हो जाता है, जिस कारण से लगातार खनन का कार्य होने से कहीं ना कहीं जल स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से रीवा कलेक्टर के द्वारा जल की कमी को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके पूरे रीवा जिले में धड़ल्ले के साथ प्राइवेट बोरवेल का काम शुरू है, जिस पर ना तो प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र जा रही है और ना तो शासनिक अधिकारियों की नज़र जा रही है। एक तरफ रीवा कलेक्टर के द्वारा यह बोला जाता है कि पृथ्वी पर जल स्तर कम होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया है, जिस कारण से कहीं पर जल की कमी ना होने पाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार प्राइवेट बोरवेल संचालकों के द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जब प्राइवेट बोरवेल संचालकों से मुलाकात की गई और उनसे यह चर्चा की गई कि आखिरकार पूरे रीवा जिले में तो रीवा कलेक्टर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक किसी भी प्रकार से खनन का कार्य नहीं हो सकता है, तो साफ तौर पर बोरवेल संचालकों के द्वारा यह बोला गया कि आदेश दिखाने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है। साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार अवैध खनन का कार्य शुरू है, ये कहीं ना कहीं रीवा कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक और तो रीवा कलेक्टर यह बोलते हैं कि प्राइवेट बोरवेल तब तक नहीं होगा जब तक अनुमति नहीं ली जाएगी, लेकिन दूसरी ओर लगातार धड़ल्ले के साथ प्राइवेट बोरवेल शुरू हैं। अगर बात की जाए कि प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र नहीं जाती, तो अगर किसी भी क्षेत्र में बोरवेल की मशीन जाएगी तो वहां पर साफ तौर पर पता चल जाता है कि यहां पर बोरवेल की मशीन आई हुई है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ दिन पूर्व की बात की जाए तो कुछ दिन पूर्व हनुमाना तहसील अंतर्गत पहाड़ी में दिन को 12 बजे एक खनन का कार्य शुरू था, जिसकी जानकारी हमारे चैनल को हुई और जैसे ही हमारे चैनल को इस बात की जानकारी हुई, तत्काल R9 भारत के द्वारा हनुमाना SDM को इस बात की जानकारी दी गई कि यहाँ पर अवैध बोरवेल का कार्य शुरू है, जिस पर हनुमाना SDM के द्वारा यह बोला गया कि चलिए हम दिखवाते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे से वहां पर खनन का कार्य शुरू हुआ और रात्रि 10 बजे तक खनन का कार्य चालू रहा। तब तक प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र नहीं गई उस पर। इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक तरफ तो रीवा कलेक्टर प्रतिबंध के आदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं। यहाँ तक कि बोरवेल संचालकों के द्वारा नाम ओपन ना करने पर यह बताया गया कि 5,000 और 3,000 रुपये देने पर खुलेआम बोर करने की इजाज़त मिल जाती है। अगर बात की जाए कि गर्मियों के मौसम में जिस तरह से रीवा कलेक्टर के द्वारा बोरवेल पर प्रतिबंध लगाया गया और बावजूद इसके उनके आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि गर्मियों का मौसम आते ही जल स्तर नीचे चला जाता है और जल स्तर नीचे जाने की वजह से हर जगह ज़्यादातर बोर करवाने की कोशिश करते हैं कि जल स्तर जितना नीचे रहेगा उतना नीचे तक वह लोग बोर करवाएंगे और खनन का कार्य करवाएंगे। बावजूद इसके ऐसे आदेश आते हैं, ऐसे आदेश आने के बाद जो भी बोर करवाता है उसके ऊपर ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि साफ तौर पर बोरवेल संचालकों के द्वारा यह बता दिया जाता है कि यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके अगर आपको बोर करवाना है तो आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा और ज़्यादा चार्ज पे करना भी पड़ता है। जो बोर करवाता है उसे ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता है, लेकिन एक और तो आदेश निकालते हैं और दूसरी ओर ऐसा कार्य करते हैं। ये कहीं ना कहीं पूरे रीवा जिले के लिए चिंता का विषय है। अगर आप प्रतिबंध का आदेश लागू किए हैं तो हर जगह सख्ती से के साथ पालन करवाइए और कहीं पे अगर ऐसी मशीनें दिखती हैं तो उसे तत्काल जब्त करवाइए। हाल ही में एक गुड़ थाना अंतर्गत गुड़ थाना प्रभारी के द्वारा कार्यवाही की गई थी, लेकिन इसके बाद कहीं पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सोच लीजिए
2 महीने से अधिक हो गए आदेश को लागू हुए, लेकिन 2 महीने में सिर्फ एक कार्यवाही हुई, जबकि 2 महीने में सैकड़ों से ज़्यादा बोर हो चुके हैं, उस पर किसी को भी दिखाई नहीं देता। हालांकि देखना अब यह दिलचस्प होगा, क्या अब खबर के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुलती है और क्या बोरवेल संचालकों से जो एक्स्ट्रा वसूली हो रही है वह बंद होती है, या फिर यह भी हवाई में उड़ जाएगा और आदेश तो पहले से ही हवा में उड़ा हुआ है। R9 भारत के साथ संवाददाता विजय।